Assalamualaikum students, how are you? I am fine and I hope you are also fine. I'm your English teacher. I will start your lesson English A class 6 poem birds. स्टूडेंट्स कल हमने इस पोइम को पढ़ा था. आप लोगों ने इसकी समरी खुद से करनी है, एक दफ़ा इसको रीड करना है. मैंने आपको मेन थीम बता दिया था. आज हम उसको क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. पेज नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोइम. उन्होंने पूछा है कि इसका मरकज़ी ख्याल क्या था. मैंने आपको थीम बताया था ना, वही इसके अंदर आप लोगों ने डिस्क्राइब करना है. द ऑथर पर्पज़ फॉर राइटिंग दिस स्टोरी, द ऑथर मेन आइडिया इज़ दैट एट very small things how can explain the beauty of nature. Very small creature like bird, poet describes the beauty of nature and also depicts the animals can be civilized and depicts human characteristics. यानी इसने ब्यूटी ऑफ नेचर के थ्रू बर्ड्स की करेक्टरिस्टिक्स के थ्रू उसको ह्यूमन बीइंग से डिपिक्ट किया है और उनको बताया कि ये बहुत ज़्यादा मुहज़्ज़ब होते हैं, ऐसे कि जैसे कि आम इंसान होते हैं. ठीक है. Question number 2 is Emily Dickinson describe the bird's eye as frightened beasts in this. Is this a simile? Students, जो simile होती है ना, वो एक एक्सप्रेशन होता है. उसमें हम लोग दो वर्ड्स यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, as और like. as का मतलब होता है उसी तरह, like का मतलब होता है उस जैसी. अगर ये दो वर्ड्स किसी भी लाइन के अंदर हों तो इसका मतलब होता है वो लाइन या वो सेंटेंस जो है वो एक सिमिली है. फॉर एग्जाम्पल इसका आंसर हम पढ़ेंगे. यस इट इज़ सिमिली. जी हाँ, ये सिमिली है. एज अ फ्राइटन बीट्स. अब देखिए इसमें शुरू में एज आ गया. जहाँ पे भी ये वर्ड एज आएगा, जहाँ भी ये वर्ड एज आएगा वो जो होगा वो सिमिली वाला सिमिली होगी. हमने कहा फ्राइटन बीट्स की तरह उसकी आइज़ क्यों लग रही थी. बिकॉज द वर्ड एज इज़ यूज्ड ओनली फॉर सिमिली. इधर मैंने आपको शुरू में बताया था कि एज वर्ड जो सिमिली के लिए इस्तेमाल करते हैं. हेयर पोएट कंपेयर्स द फ्राइटेंड आइज ऑफ द बर्ड विद बीट्स दैट मूव रैपिडली ऑल अराउंड. उसने कहा है कि बहुत ज़्यादा खौफज़दा होकर उसने अपनी आंखें इधर उधर घुमाई जैसे कि वो पोएट के साथ वो उससे डर रहा था. व्हाट डिड द ऑथर ऑफर द बर्ड. उसने कहा है कि ऑथर ने बर्ड को क्या ऑफ़र किया था. ये इस पोइम के अंदर आपने पढ़ा था कि उसने एक ब्रेड क्रम्स उसको ऑफ़र किए थे. वो ये सोच के कि शायद वो भूखा था या प्यासा था. द पोएट ऑफर द ब्रेड क्रम्स बट द बर्ड अनरोल्ड हिज फीदर एंड फ्लू अवे. यहाँ भी उन्होंने ऊपर जिक्र किया ना कि वो डर क्यों रहा था. ये बर्ड्स की साइकी होती है कि वो ह्यूमन बीइंग के साथ मानूस आहिस्ता आहिस्ता होते हैं हमेशा, कभी भी एकदम से उनके साथ अटैच नहीं होते. यहाँ उसी का जिक्र किया जा रहा है. विच आर 3 थिंग्स दैट द बर्ड डज इन द फर्स्ट स्टैंजा. स्टूडेंट्स याद रखें, कोई भी पोइम की जो लाइंस होती है ना जिसमें एक ही चीज़ को डिस्क्राइब किया जाता है. अब ये पोइम है, इसके अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक सारे के सारा बर्ड के बारे में बताया जा रहा है. तो यहाँ से लेके जो 4 लाइंस हैं वो पूरे का पूरा एक स्टेंजा कहलाएगा. उसमें सिर्फ एक टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है. यानी पोइट ये बर्ड के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसे आया, उसने क्या हरकत की, उसको डिस्कस किया जा रहा है. तो ये पूरे का पूरा एक स्टेंजा कहलाएगा. इसमें वही बात डिस्कस नहीं होगी जो पहले स्टेंजा में हुई है, इसलिए ये पूरा एक स्टेंजा कहलाता है. इधर उन्होंने पूछा है कि पहले स्टेंजा में बर्ड ने क्या चीज़ देखी थी, कौन सी 3 चीज़ें जो है वो डिस्क्राइब की गई थी. In the first stanza, the bird came down the walk. He bit an angleworm in halves and ate it raw. ये 3 चीज़ें आपने पढ़ी थी ना उसमें, कि वो आया नीचे, उसने एंगलवॉर्म को खाया, बाइट किया और फिर उसको लेकर खाते हुए वो चला गया. Why do you think? Next question is, why do you think the poet offered bread crumbs? पोइट ने उसको ब्रेड क्रम्स क्यों ऑफ़र किए थे. The poet offered the crumbs because she thought that bird is hungry and in search of foods. She thought it might harm her. वो उसने ये सोच के उसको ब्रेड क्रम्स ऑफ़र किए थे कि शायद उसे भूख लगी हुई है या वो खाना लेना चाहता है, इसलिए उसने उसको ऑफ़र किया ताकि वो नुकसान ना हो उसे कोई. इन द सेकेंड स्टैंजा, व्हाट डिड द बर्ड डू डैट शो इट अ ह्यूमन कैरेक्टर. उन्होंने पूछा है कि सेकेंड स्टैंजा में बर्ड जो है वो अपनी की सादा सी ह्यूमन कैरेक्टर जाहिर होता है. इन द सेकेंड स्टैंजा, द बर्ड ड्रैंक ड्यू ड्रॉप्स ईजीली फ्रॉम द ग्रास. अब देखिए हमारे पास अगर फ़र्ज़ करें पास अगर कोई ग्लास पड़ा हुआ है तो हम उसको इजीली अपने आप हैंड में पकड़ के उसको ड्रिंक कर लेते हैं ना, तो उसको हमें कोई मुश्किल नहीं होती. तो इधर भी हम इंसान ह्यूमन कैरेक्टर को शो किया जा रहा है कि वो इंसानों की तरह बहुत इजीली अपनी गर्दन झुका के इसने ड्यू ड्रॉप्स को ड्रैंक किया और फिर हरकत करते हुए वो आसानी के साथ आगे की तरफ चला गया. मूवमेंट ऑफ द बर्ड्स, इसकी जो मूवमेंट थी वो बिल्कुल ह्यूमन कैरेक्टर से बिलोंग करती थी. I will start the exercise page number 112.
पार्ट बी, ए पार्ट मैंने आपको आंसर क्वेश्चंस करवा दिए कंप्रीहेंशन, अब बी हम स्टार्ट करेंगे। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ द स्पीकर वाचिंग थ्रू आउट दिस पोएम। उन्होंने बोला है कि इस पूरी पोएम के दौरान स्पीकर जो था वो कौन था जो उसको देख रहा था, यानी वो स्पीकर कौन है इसमें, ये पोइट है, क्योंकि वही हमें बता रही है ना कि उसको कैसा एक्सपीरियंस हुआ, कैसे बर्ड आया, कैसे गया, उसने कैसी हरकत की। तो वो जो थ्रू आउट द पोएम वो क्या कर रही थी, किसको देख रही थी, बर्ड को। ये थर्ड ऑप्शन जो है इट इज़ राइट। सेकंड, व्हाट डज द वर्ड स्टीयर्ड मीन्स यूज्ड इन दिस लाइन्स। स्टीयर्ड का मतलब होता है मूव वेरी क्विकली, इधर उसी की तरफ इशारा किया जा रहा है, क्विकली मूव। फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट। थर्ड वन इज़ व्हाट इज़ द बर्ड मोस्ट लाइकली डूइंग इन दिस लाइन। उन्होंने कहा है कि इस लाइन में बर्ड जो है वो क्या कर रहा था, एंड ही अनरोल्ड हिज फीदर। उन्होंने कहा है उसने क्यों अपने फीदर को रोल किया था। फ्लाइंग क्वाइटली अवे, बहुत खामोशी के साथ वो उड़ गया था। रीड द पोएम एंड टेल विच लाइन्स एंड विद द वर्ड्स एट राइम। आपने इसमें पढ़ा है कि सेकेंड और फोर्थ लाइन में राइमिंग वर्ड्स आए थे, इसके अलावा पूरी पोएम में कहीं भी नहीं थे। यहाँ उसी की तरफ इशारा किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट, लाइन 2 and 4 राइम। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स अबाउट द बर्ड इज स्पॉटेड बाय द पोएम। मैं कहा पोएम पढ़ने के बाद हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं। इसका आएगा द बर्ड वॉज हंग्री एंड थर्स्टी, यानी बर्ड जो था बहुत भूखा और प्यासा था, इसीलिए उसने कर्म ऑफर किए था ना पोएट ने। ये फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट 2 स्टैंजा ऑफ द पोएम द बर्ड डिड ऑल द फॉलोइंग एक्सपेक्ट। ने कहा है कि पहले 2 स्टैंजा में पोएम के बर्ड जो है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था। लिखा है ईट अ ब्लेड ऑफ ग्रास, यानी सेकंड ऑप्शन इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 7, द पोएट सजेस्ट दैट द बर्ड्स आइज आर लाइक अ फ्राइटेंड बीड्स, व्हाट डज दिस मीन इन दिस पोएम। देखिए इस चीज़ को उन्होंने बार बार इसको प्रोमिनेंट किया है, फ्राइटेंड बीड्स। जैसे मोती उनको हाथ लगाए तो वो तेज़ी से नीचे गिर जाते हैं ना, देख के ऐसा महसूस होता है जैसे वो डर गए हैं या उनको कुछ हो गया है। तो उसकी आइज़ भी जो थी वो बिल्कुल गोल बीड्स की तरह थी और वो ऐसे खौफजदा से हरकत कर रहा था जैसे वो पोएट उसको पकड़ लेगी। यहाँ उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। इसकी लास्ट ऑप्शन जो है द बर्ड्स आई आर शाइनी एंड मूव स्लोली, ये वाली ऑप्शन इज़ राइट। नाउ आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 113 पार्ट सी, फिल इन द ब्लैंक्स। स्टूडेंट्स ये जो है ना ये आएगा द स्पीकर डिस्क्राइब वन सीइंग आ डैश। पहली वाली जो डैश है इस पर आएगा बर्ड, ऊपर ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसके ऊपर स्टूडेंट्स आप काउंटिंग करते जाएं ताकि फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर लिखना आसान हो जाए। द सेकंड अनअवेयर इट वॉज बीइंग वॉच द बर्ड ईट एंड, सेकंड ब्लैंक पे आएगा एंगल वॉर्म एंड बाइट्स इन इट, थर्ड पे आएगा टू एंड गोबल्स इट, गोबल्स का मतलब होता है निगल जाना। द बर्ड ड्रिंक सम, उसने क्या किया था, ड्यू ड्रॉप्स। हाँ जी यहाँ पे आएगा ड्यू ऑन ग्रास नियर बाय ग्रास। द बर्ड इज फ्राइटेंड, द बर्ड इज फ्राइटेंड, इसमें क्या आएगा, बीड लाइक आइज, आइज लिखा हुआ है ना, इधर आएगा बीड लाइक। इसमें नंबरिंग करते जाएं ताकि आपको करना आसान हो जाए। एंड ग्लांस ऑल द अराउंड कॉशियसली द स्पीकर ऑफर्ड हिम अ डैश, क्या आएगा इस पर, इस पर आएगा अक्रम। स्पीकर ने उसको क्या ऑफर किया था, करम, आपने पोएम में पीछे पढ़ा है। बट द बर्ड अनरोल्ड, उसने क्या अनरोल किया था, फीदर, अपने परों को रोल किया था, यहाँ पे वही आएगा फीदर, ठीक है। एंड फ्ली अवे। पार्ट सी इज़ कम्प्लीट नाउ, बट आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट सी, ABC। इधर वोकैबलरी लिखी हुई है स्टूडेंट्स, वोकैबलरी आप लोगों ने खुद करनी है, मैंने आपको पीछे करवा दी है। और पार्ट अब सी करेंगे हम। सिमिली के बारे में मैंने आपको बताया था, एक एक्सप्रेशन होता है, और इनके स्टार्ट में स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा था कि सिमिली क्या होती है। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है सिमिली के बारे में। लुक एट दिस डेफिनेशन, अ सिमिली इज़ अ फ्रेज और अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू थिंग्स यूजिंग द वर्ड लाइक और ऑज, लाइक और एज। ये 2 वर्ड्स यूज़ करके हम सिमिली को क्या करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। स्टूडेंट्स पेज 113 के ऊपर ही पार्ट सी है, इसमें आपको सॉल्व करवा रही हूँ, बोलती जा रही हैं, आप इसको सॉल्व करते जाएँ। एज पुअर एज अ डैश, इसमें क्या आएगा, माउस, MOUSE, माउस, माउस मीन चूहा। एज स्ट्रॉन्ग एज अ आयरन, IRON, आयरन। एज वाइट एज अ स्नो, स्नो मीन्स बर्फ़,
एज प्राउड एज अ पीकॉक, पीकॉक का मतलब होता है मोर। एज अगली एज अ सीन, सीन कहते हैं गुनाह को और अगली कहते हैं बदसूरत चीज़ को। एज स्वीट एज हनी, इस पे आएगा हनी कहते हैं शहद को। स्टूडेंट्स आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया है, इसको